हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आज की इस वीडियो में आप कामदा एकादशी के व्रत पर जो कथा सुनी जाती है वह सुनेंगे। कामदा एकादशी की शुभ तिथि, पूजन का शुभ समय और द्वादशी तिथि पर व्रत के पारण के शुभ समय, इस सब की पूरी जानकारी की एक वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं सुनी है तो सुन लीजिएगा। आज की इस वीडियो में कामदा एकादशी के व्रत की कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों का नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में स्वर्ण और रत्नों से सुशोभित रत्नपुर नाम के नगर में मंदोन्मत्त, पुंडरीक आदि नाग निवास करते थे। बहुत से गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं राजा पुंडरीक का सेवन करते थे। वहाँ ललिता नाम की एक सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व, ये दोनों भी रहते थे। ये दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त और धन धान्य से भरे हुए अपने घर में सदा क्रीड़ा करते थे। ललिता के हृदय में सदा अपना पति बसता था और पति के हृदय में सदैव ललिता स्त्री निवास किया करती थी। एक समय की बात है, सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और अपनी स्त्री से रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता को याद करते हुए बेसुरा गाने लगा। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं ले रहे थे। कक्रोटनाद ने इस भेद को जान लिया और उसने पुंडरीक नाग से जाकर यह सब वृत्तांत कह दिया। क्रोध में पुंडरीक की आंखें लाल हो गई। उसने कामातुर हुए ललित को श्राप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया। उसके वचन से वह ललित गंधर्व राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों को देखकर डर लगता था। ललिता अपने पति की इस भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी कि मेरा पति श्राप से पीड़ित हो गया है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कौन सा उपाय करूं कि मेरे पति को इस श्राप से मुक्ति मिल जाए? इस चिंता से उसको शांति नहीं मिलती थी। वह दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह ललित गंधर्व राक्षस होकर निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। ललिता उसकी यह दशा देखकर अत्यंत दुखी रहने लगी और रोती हुई उसके साथ एक गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि का परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र ही वहां गई और नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर श्रृंगी ऋषि के सामने बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर बोले, हे शुभे, तू कौन है और किसकी बेटी है? यहाँ किस लिए आई है? मेरे सामने सब कुछ सत्य सत्य कहना। ललिता बोली, हे महर्षि, वीरधन्वा नाम के एक महात्मा गंधर्व हैं। मैं उनकी बेटी हूँ और मेरा नाम ललिता है। हे महामुने, मेरे पति एक श्राप के दोष से राक्षस हो गए हैं। हे मुनि, उनका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मुझे कहीं भी सुख और शांति नहीं मिलती। हे प्रभु, आप मुझे उसका प्रायश्चित बताइए, जिससे कि मेरे पति उस राक्षस योनि से छूट जाए। ऋषि बोले, हे रंभोरु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मेरे कहने से विधिपूर्वक उसका व्रत करो और इस व्रत का पुण्य अपने पति के लिए दे दो। इससे उसका श्राप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि के ये वचन सुनकर ललिता अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने पूरे श्रद्धा भाव से और पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव के सम्मुख बैठकर उसने ब्राह्मण को भोजन कराया। भगवान वासुदेव की पूजा अर्चना की, उनको भोग लगाया और बोली कि हे प्रभु, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य प्रभाव से मेरे पति की यह पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय ललिता का पति अपनी राक्षस योनि में वहीं बैठा था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पति के सभी पाप दूर हो गए और वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया और उसकी राक्षस योनि भी दूर हो गई। हे नृपश्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे यह व्रत कहा है। इस व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान श्री हरि की जय।